हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्ग ईआरपी में केमिस्ट शॉप के अंडर में। आप अगर आपके कोई पेशेंट होता है जो कि आपको उधार देना होता है, ये बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का उधार आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उधार मेंटेन करने के लिए पहले कंट्रोल रूम में जाएंगे, एंटर करेंगे, इसमें हम लोग टाइप करेंगे कैश, एक्सेप्ट करेंगे। कैश जैसे टाइप किए आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 7 नंबर पे कैश क्रेडिट नो एच हाफ स्प्लिट एम मल्टी आर क्रेडिट सी कैश पी पार्टी का ऑप्शन देकर रखा हुआ है। तो इस जगह पे हम लोग कर लेंगे, प्रेस करेंगे मल्टी, ताकि आपसे पूछे कि जब वो पेशेंट आपको कोई कैश दे, बिल बने उस कंडीशन पे, तो कितना कैश दिया। अगर जितना कैश दिया वो कैश आप रिसीव कीजिएगा, और जो कैश पेंडिंग रह गया बिल के अगेंस्ट, वो उनके लेजर, एक सेपरेट लेजर बनेगा जिसपे वो डाल सकते हैं और उसका उधार भी आप मेंटेन कर सकते हैं। एंटर करते हैं कि आपसे कब पूछे, आपको बहुत दोनों में पूछे, न्यू और बोथ में। एंटर करते हैं और कुछ नहीं करना है, एक बार स्किप करेंगे, यस करेंगे। अब जैसे बिल बनाते हैं, एंटर करते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ, न्यू पेशेंट का है तो ठीक है, नहीं तो पुराना पेशेंट 9608215912। जैसे एंटर किया तो देख पा रहे हैं यहाँ पर नेम, डॉक्टर का नेम जो पिछले बार लेकर रखा था, वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किए थे उनका नेम ऑटो आ गया, नेम एड्रेस सब ऑटो आ गया। राइट साइड में यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका आपको मेडिसिन का डिटेल भी दिखला रहा है कि ये मेडिसिन कब और किस डेट में कौन कौन सा कितनी क्वांटिटी में गई हुई थी। एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये आपका, इसके बारे में जब बाद में जानेंगे, ये प्रिस्क्रिप्शन है, ऑटो प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, हम लोग बाद में देखेंगे। एंटर करने के बाद में एंटर करेंगे, कोई मेडिसिन सेल करते हैं, जैसे 50 क्वांटिटी टैबलेट, इसको कर लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं 10 क्वांटिटी। जैसे सेव करते हैं, जैसे बिल सेव किया जाता है, इंडिया कंट्रोल डब्ल्यू का, एंटर करते हैं। इस जगह पे आपको दिखला रहा है कि जिनका बिल बना रहे हैं उनका बिल कितना हुआ, उनसे आप कितने रिसीव कर रहे हैं। जैसे आप 100 रुपीज रिसीव कर रहे हैं और एंड का बटन प्रेस करेंगे, फिर एंड का बटन प्रेस करेंगे, तो इस जगह पे पूछ रहा है जो पेंडिंग अमाउंट है 96 रुपीज मीन्स 97 रुपीज आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसको किस लेजर में आप डालना चाहते हैं। तो इस जगह पूछता है, आप चेक करेंगे, सबसे पहले यस करेंगे। अगर वो पेशेंट जिसको आप उधार देते हैं उनका नेम होगा तो आपको दिखला देगा, आप डायरेक्ट उनका लेजर पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो F2 करके सेंड एडिटर के अंदर में एंटर करके एक बना लेंगे लेजर। जैसे आप उनका मोबाइल नंबर सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है तो कंट्रोल W कर सकते हैं या पेज डाउन करते हैं। एक बार स्किप करते हैं तो दीपक कुमार के नाम पर एक लेजर बन गया। इसमें एंटर करते हैं, सेव बिल करते हैं। इनका बिल बना था 196.84 रुपीज का, इन्होंने 100 रुपीज पे कर दिया, तो जो 96.84 रुपीज है उसका आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए कि ये कौन सा कस्टमर है, किस डेट में लिया है। तो इसको देखने के लिए हम लोग स्किप करके बाहर जाते हैं मेन विंडो में। मेन विंडो में जाने के बाद में हम लोग जैसे आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन देकर रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग में आकर क्लिक करेंगे या फिर अल्ट के साथ में ओ का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग में लेकर चला जाए। इसमें हम लोग सबसे पहले आता है हॉल में एंटर करते हैं, एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो देख पा रहे हैं कि एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 96.84 रुपीज का। अब इस जगह पे आपका बहुत सारे कस्टमर होंगे, बहुत सारे लेजर बनाए होंगे, तो आप देखना चाहते हैं कि पार्टी वाइज आपका, या फिर बोल सकते हैं कि कस्टमर वाइज आपका कितना उधार किन के पास में बचा हुआ। क्योंकि एक ही है तो एक ही दिखलाएगा। इस जगह पे हम लोग करते हैं अल्ट पी। जैसे अल्ट पी का बटन प्रेस करते हैं, फर्स्ट में आ रहा है आउटस्टैंडिंग लिस्ट पार्टी वाइज, इसमें हम लोग करेंगे एंटर करेंगे। आप चाहते हैं कि पार्टी का, आपका कस्टमर का एड्रेस भी उस लिस्ट में हो, यस करेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर चाहते हैं तो यस करेंगे। एंटर करके आगे बढ़कर व्यू कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं दीपक कुमार के नाम का आउटस्टैंडिंग अमाउंट टोटल ऊपर दिखलाता है, और आपको बिल वाइज, जिस बिल में जितना बच गया था वो बिल वाइज आपको शो करेगी। ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए। आप उसको किस तरह से आप रिसीव कर सकते हैं उस कस्टमर से, उसके बारे में देखिए। ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है राइट साइड में, इसमें रिसिप्ट का ऑप्शन है। अगर इस जगह पे रिसिप्ट का ऑप्शन ना हो या ये डैशबोर्ड ना हो किसी रीजन वाइज, तो आप जाइएगा अकाउंट्स में, वाउचर एंट्री में रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, रिसिप्ट में आकर एंटर करते हैं। जिस डेट में कस्टमर पेमेंट कर रहा है आपको, उनमें एंटर करते हैं। अब इस जगह पे पूछ रहा है कि आप किनसे पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं, तो जैसे दीपक कुमार मैंने टाइप किया, उसका अमाउंट आपको सामने फ्रंट में ही शो कर रहा है। इस जगह पे एंटर करेंगे, कितना पे कर रहे हैं, सामने वाले 50 रुपीज पे कर रहे हैं। एंटर करेंगे, एंटर करके बिल ओपन होगा, किस बिल के अगेंस्ट, तो आपको बिल नंबर भी शो हो रहा है और बिल का अमाउंट भी शो हो रहा है जो बिल के बिहाफ पर बनी हुई थी, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी राइट साइड में दिख रहा है। एंटर करते हैं, एंटर करना। इस जगह पे आपसे पूछ रहा है कि वो सामने वाला पर्सन वो आपको कैश दे रहा है या फिर आपके
अकाउंट में पे कर रहा है। कैश दे रहा है तो कैश में एंटर करेंगे, अगर अकाउंट में पे कर रहा है तो इस जगह पे F2 करके आप लेजर बना सकते हैं। लेजर क्रिएशन का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। कैश में जाकर एंटर करते हैं। अब इस जगह नरेशन में डाल सकते हैं कि दीपक को देने आया था या किन्हीं से वो दिलवाया था, या कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो नरेशन चाहिए इस जगह पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसको एंटर करते हैं, सेव में आप आकर एंटर कीजिएगा। बाहर निकलते हैं, अब फिर से जाकर हम लोग देखते हैं कि उनका कितना अमाउंट बच गया है। तो आप डायरेक्ट लेजर अकाउंट में भी जा सकते हैं या अल्ट के साथ में एल का बटन प्रेस कर सकते हैं और टाइप करेंगे दीपक, तो आप देख पा रहे हैं दीपक कुमार का कितना अमाउंट बचा हुआ है। और ये अमाउंट कैसे हुआ, इसका सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो एंटर करके आप तो लेजर डिटेल में आपको ओपन कर देगा। देख पा रहे हैं कि 30 तारीख को आपने सेल किया था, बिल अमाउंट सेल किया था आपने, और इसका बिल अमाउंट था आपको जो लेफ्ट साइड में दिखला रहा है, और पेंडिंग अमाउंट बच गया जो आपको शो हो रहा है। फिर उसी डेट पे आपने उनसे 50 रुपीज रिसीव ली थी, तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी आपको शो हो रहा है। इस तरह हमने देखा आज कि मार्ग ERP रिटेल शॉप में या फिर कोई और अदर भी सेक्टर हो, तो इसी तरह से आप उनका आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और मार्क के बारे में कुछ न्यू फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं और खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और जिनको रिक्वायरमेंट है और जानकारी चाहिए उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।